ये खरम विधायक और सांसद करोड़पति है ना, ठीक है, जनता के सेवक के लिए हैं, आप जनता के सेवक के लिए चुने गए हैं, तो आप अपनी जो पैसा, जब जनता अगर ही नहीं रहेगा तो आप वोट कहाँ से मांगेंगे? अब जनता ही नहीं रहेगा तो आप विधायक और एमपी कैसे बनेंगे? तो मैं चाह रहा हूँ कि आपने जो जमा पूंजी जो जनता के माध्यम से कमाया है और उस पद पे रहते हुए, वो उस पद का जो पैसा जो कमाए आपने, अपनी का जमा पूंजी है, उस पैसा से ऑक्सीजन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आम पब्लिक का जो है इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़े, उसकी प्रोटीन, उसके सारे जो हर एक घर घर तक बढ़ना चाहिए। आप देख रहे हैं कवर न्यूज़ और आज हम मुखातिब हो रहे हैं भीम आर्मी के नेता रंजीत जी से। जानते हैं कि कोविड-19 जो अभी महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं और जो संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उनके बहुमूल्य सुझाव से गुड्डा को जो फ़ायदा होने हो उन चीज़ों को हम जाने रंजीत जी से। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण में कैसे इसको काबू किया जाए, कैसे लोगों को इस महामारी से बचाया जाए, कैसे सुविधा दिलाई जाए और किस तरीके से हमारी सारी संस्थाएं जो गुड्डा की, जैसे नगर पंचायत हैं और सोशल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं और जो हमारे प्रतिनिधि हैं गुड्डा के, सांसद हुए, विधायक हुए, वो लोग कैसे मिलजुल करके इस मुश्किल घड़ी को। ये जो दौर है, अभी ये दौर है कि मौसम चेंज हो रहा है। ये जो दौर जो मार्च अप्रैल मई का जो दौर होता है, ये जो समय होता है, ये सीजन चेंज का होता है, क्योंकि जो ठंडा से हम लोग गर्म समय में प्रवेश करते हैं। तो ये प्रत्येक वर्ष जो है, ये जो सीजन होता है कि लोग को ऑटोमेटिकली वो फीवर आना स्टार्ट होता है, टाइफाइड का होता है। तो इतने जो ज़्यादा मात्रा में अभी हम लोग कोरोना जो लोग हाहाकार मचा हुआ है, सबसे पहले लोग को तो डरना बंद करना चाहिए। इसमें प्रॉपर वे में जिसको भी खांसी है, सर्दी है, बुखार है, सबसे पहले उनकी टाइफाइड का वो उसकी जांच होनी चाहिए, मलेरिया की जांच होना चाहिए। मैं निश्चित तौर से मानूंगा कि जितने लोग को अभी जांच कराया, सबसे पहला टाइफाइड का जांच होनी चाहिए उसको। तो टाइफाइड का अगर जांच होगा तो टाइफाइड निकलेगा और लोग नॉर्मल वे में वो मरीज वो सही हो सकता है। जांच हो। ये कहना आपका किस आधार पे है कि ये टाइफाइड होगा, ये कोरोना नहीं होगा? ये समय है कोरोना, मैं इससे दावा नहीं करता हूँ कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन मैं ये भी दावा करता हूँ कि उस कोरोना से पहले लोगों को टाइफाइड का जांच होनी चाहिए, आपको मलेरिया की जांच होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कोरोना हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी है कि टाइफाइड अगर जांच करेगा तो अधिकतम लोगों को टाइफाइड निकलेगा और नॉर्मल वे में वो व्यक्ति सही हो सकता है, क्योंकि ये समय मौसम ऐसा ही है। और ये जो समय चेंजिंग का समय होता है, ये मार्च अप्रैल, क्योंकि हम लोग ठंडा से गर्म आदि समय में प्रवेश करते हैं। तो टाइफाइड और मलेरिया के टेस्ट के लिए आप सुझाव दे रहे हैं, और जिनको कोरोना है, खासकर कोरोना जिस तरह का वायरस है, जिस तरह से मेडिकल साइंस में ये बात उभर के आई है कि भाई एक ऐसा वायरस जो पिछले साल परेशान किया लोगों को फर्स्ट वेव में, और अभी गोड्डा में हम सेकेंड वेव से गुजर रहे हैं, जो हमारा सेकेंड वाइब्रेंट है इस घड़ी में, वो काफ़ी परेशान करने वाला है। तो उसके टेस्ट के लिए या उसके निदान के लिए क्या हो सकता है, क्या उपाय संभव है हमारी संस्थाओं से, हमारे प्रशासन से, हमारे प्रतिनिधियों से? उस मामले में क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी लोग, जो भी व्यवस्था है, और में जो इलाज होनी चाहिए, जो सुई है, ठीक है, इंजेक्शन जो होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अब मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक से एक गोड्डा की जनता ने, गोड्डा जिला की जनता ने 1 से 1 करोड़पति अरबपति व्यक्ति को विधायक और सांसद बनाया है। वो विधायक और सांसद निधि फंड तो ठीक है, वो जनता के लिए है, जनता के काम में आएगा ही। आप अपने घर से भी, मैं विधायक और सांसद के कहना चाहता हूँ जो भी यहाँ पे है, कि आप जो जमा पूंजी इतना जो जनता के माध्यम से कमाए हैं, करोड़ों अरबों रुपया, आप कम से कम उसका 15%, 10% भी जो है आप जो उसको खर्च करें। आप करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं ना भाई इलेक्शन में, आप करोड़ों अरबों रुपये जो खर्च करते हैं आप सांसद में, इसमें 40 करोड़ 50 करोड़ खर्च करते हैं, विधायक में 20 करोड़ 30 करोड़ करते हैं। वो पैसा आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करें, दवाई में, ऑक्सीजन में करें, आप हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करें, तब जो जनता को जो है थोड़ी राहत मिलेगा, ऑक्सीजन के लिए मिलेगा। उसकी जो ज़रूरत नेसेसरी है, उसके जो है जो भी प्रोटीन हो, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए
अब जो है यहाँ के विधायक और सांसद को उसकी सर इस टॉपिक पे आप भी चिंतन करें, क्योंकि आप भी एक प्रतिनिधि हैं और आने वाले भविष्य में आप एक विधायक या एक सांसद बने, तो इस तरह की राय आपको क्या लगता है कि एक विधायक और सांसद जो है सर, मैं ये कह रहा हूँ विधायक और सांसद करोड़पति है ना, ठीक है, जनता के सेवक के लिए हैं, आप जनता के सेवा के लिए चुने गए हैं, तो आप अपनी जो पैसा, जब जनता ही नहीं रहेगा तो आप वोट कहाँ से मांगेंगे? अब जनता ही नहीं रहेगा तो आप विधायक और एमपी कैसे बनेंगे? तो मैं चाह रहा हूं कि आपने जो जमा पूंजी जो जनता के माध्यम से कमाया है, और उस पद पे रहते हुए वो उस पद का जो पैसा जो कमाए आपने, अपनी का जमा पूंजी है, उस पैसा से ऑक्सीजन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आम पब्लिक का जो है इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़े, उसकी प्रोटीन, उसके सारे जो हर एक घर घर तक बंटना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। और यहाँ पे जो है प्रॉपर वे में जो कोरोना है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन प्रॉपर वे में व्यक्ति की इलाज होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। आखिर वो व्यक्ति अगर खांस रहा है, सर्दी है, तो कोरोना टेस्ट से पहले उसकी और भी जो टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, जो उसका जो यूरिन का टेस्ट होता है, टाइफाइड और अन्य संबंधित जितने भी जाँच के प्रक्रिया है, कि अन्य सारे कितने कितने इसका है, वो उसको जो है नज़र में रखते हुए इसकी जाँच होनी चाहिए। और क्योंकि ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, तो इन सारी चीज़ों को जब जांच नहीं करेंगे तो लोग मारे जाएंगे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ जो स्वास्थ्य विभाग को कि आप प्रॉपर में एक जांच करें और उसके बाद ही लोगों को वो एडमिट करें इस पे कि कैसे सही हो। और मैं विधायक सांसद से भी अपील करता हूँ कि आप विधायक निधि तो वो जनता का पैसा है ही, अब वो गवर्नमेंट का पैसा है, आप उसको देकर ये आप कोई खास वाहवाही लेने का प्रयास ना करें। आप अपने घर में जो आपकी पैसा है, आपके जो बैंक बैलेंस है, आप उससे, उस पैसे से समाज में कितनी हिस्सेदारी दे रहे हैं, जनता को कितना दे रहे हैं आप, उसकी जो है उनके एम्पावरमेंट के लिए, उसके इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, उसकी सुविधा के लिए ये जरूरी है। तो ये बड़ी चीज़ है। ये तो पैसा जनता का, भाई हमारे पैसा तुम हमको दे रहे हो, तुम हमको खर्च नहीं कर सकते, तुम अपने लिए खर्च थोड़ी नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं ना आप, क्योंकि जनता का पैसा है वो। लेकिन आप अपने जो आपका जो बैंक बैलेंस है वो पैसा आप जनता के बीच में खर्च करें तो जनता आपके लिए आभारी बना रहेगा और जनता के पीछे निश्चित तौर पे अच्छा संदेश जाएगा।